फाइनेंस मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से और होम मिनिस्टर से हिमाचल के अंदर इस ये जो आप कोशिश कर रहे हैं इसको तुरंत स्टॉप किया जाए और पैसा रिलीज करके हिमाचल की इस अशांति को, आक्रोश को समाप्त। सरकार रोजगार की बात करती है, जिस प्रकार से वन मित्र, रोगी मित्र, जल मित्र रखे जा रहे हैं और 5500 उनको मासिक वेतन दिए जा रहे हैं, तो आपको लगता है आज के समय में 5500 से एक व्यक्ति अपना घर चला सकता है? हिमाचल जन क्रांति पार्टी बड़ी स्पष्ट है, नौकरी का एक स्टाइल होगा, ये खैरात नहीं। जॉब होगी तो रेगुलर होगी। आप ही कह रहे हैं आउटसोर्सिंग में 10,000 रुपया देते, 5,000 ठेकेदार रख लेता है, 5,000 उसको 10,000 में रख लो आप। वाई आउटसोर्सिंग? क्या एमएलए आउटसोर्सिंग पे आ रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट आउटसोर्सिंग पे आ रहे हैं? एक सिस्टम है, उस सिस्टम से मेंबर पार्लियामेंट, तो वही सिस्टम एक कर्मचारियों के लिए भी निश्चित था, उसको वायलेट करने, उसको डैमेज करने का जो लगातार प्रयास हो रहा है, उसको हम खुदा ना खासा अगर हिमाचल जन क्रांति पार्टी और हिमाचल अलायंस अगर प्रदेश के वो आउटसोर्सिंग पे होगा, एवरीबॉडी विल बी रेगुलर। एक वन सिस्टम होगा जॉब का, अलग अलग सिस्टम जॉब के नहीं हो सकते। ये वैसे भी वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल है। ये रखते हुए दोनों को समान वेतन मिल रहा है, तो ये समान वेतन थोड़ी है। एक 5,000 रुपये काम कर रहा है, एक 50,000 रुपये काम कर रहा है। आज आपके बीच हिमाचल जन क्रांति पार्टी 93 अमेंडमेंट जो है ओबीसी आरक्षण के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने की है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का मुद्दा लेके आई है। ये अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट में 2006 से लागू करने के लिए कहा था, आज 2026 हो गया है। इन बिटवीन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों इस ओबीसी के कार्ड को खेलते हुए सत्ता में तो आते रहे, परंतु इस समस्या का समाधान करने के लिए इन्होंने कोई भी ईमानदार प्रयास नहीं किया है। इस अमेंडमेंट में छोटा सा है कि जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर 8 लाख से नीचे जिनकी इनकम है, उन ओबीसी बच्चों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर 5% आरक्षण मिल रहा है। 2006 से ये 101 पोस्ट बनती है, जबकि इनके व्यवहार के कारण दोनों पार्टियों के ये 14 पोस्टें ही लेने में सफल हुए ओबीसीज। तो ये एक एनोमलस इम्प्लीमेंटेशन है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि तुरंत इसके ऊपर ध्यान दे और इस अमेंडमेंट को जो है वो वर्ड टू वर्ड इम्प्लीमेंट करे प्रदेश के अंदर। एक तो ये कहना था। दूसरा, जो प्रदेश के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, उसमें आज भी हमारा आग्रह है बीजेपी से कि ये जितनी भी लायबिलिटी चल रही है, आपके टाइम की चल रही है, 75,000 करोड़ रुपया तो आपके टाइम में हो गया था ओवरड्राफ्ट। अगर 12,000 करोड़ रुपया वो कर्मचारियों का उस समय आप दे देते तो 87,000 करोड़ हो जाता। व्हाट वाज द डिफरेंस इन इट दैट? आज भी तो 1 लाख से ज़्यादा जो ओवरड्राफ्ट जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि बीजेपी अपने और इनके एमपीज जो हैं, पार्टी प्रेसिडेंट और बिंदल जी और जयराम जी और सारे के सारे एमपीज एक डेपुटेशन लेके जाएं और फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से आग्रह करें, अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करें कि हिमाचल के अंदर जो आक्रोश फाइनेंस के अभाव में हो रहा है, उस आक्रोश से हिमाचल को रिलीज़ किया जाए। अन्यथा ये समझा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पे दिक्कत पैदा करना चाहती है आर्थिक तौर पे, और उसे ये बात नहीं भूलना चाहिए कि 1% के वोट से वो हारे हैं। अगर यही परिस्थिति रही तो ये रेशो आने वाले चुनाव में ज़्यादा भी जा सकती है, क्योंकि पब्लिक समझ रही है कि पैसा कहाँ अटक रहा है। हिमाचल को उसका हिस्सा तक देने को जो फेडरल सिस्टम में है, उसमें भी केंद्र सरकार तैयार नहीं है। ये एक बड़ी अनवारंटेड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है। तो हमारा इतना सही निवेदन है
कि फाइनेंशियल जो क्राइसिस है इससे सेंटर जो है तुरंत रिलीज़ करे हिमाचल को।